रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि प्रजापति दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था? रेडियो सिटी पर यह है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से किस्से कहानियां लेकर आता हूं। मैंने हाल ही में रामचरितमानस के बाल कांड में एक बात पढ़ी, जिसके बाद मेरे अंदर इस कहानी को जानने की उत्सुकता जागी। बाल कांड में एक जगह ये लिखा हुआ है कि दक्ष प्रजापति ने नारद जी को ये श्राप दिया था कि वो 2 घड़ी से ज्यादा किसी भी स्थान पर नहीं रुक सकते। 1 घड़ी आमतौर पर 48 मिनट की मानी जाती है। तो ये श्राप क्यों दिया गया, ये जब मैंने पता किया तो ये कहानी निकल कर आई कि प्रजापति दक्ष के सहस्त्र पुत्र थे, जो एक बार नारद जी से मिले और नारद जी ने उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। मोक्ष का मार्ग प्राप्त होते ही प्रजापति दक्ष के हजारों पुत्र उस रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने राज, पाठ, ग्रह, माता पिता, रिश्ते नाते सब त्याग दिए, जिससे प्रजापति दक्ष को बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा कि अब उनका वंश आगे कैसे चलेगा। खोजबीन करने पर यह पता चला कि उनके पुत्रों को ये मार्ग दिखाने वाले कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी हैं। दक्ष जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने क्रोध में नारद को यह श्राप दिया कि आपकी बातें लोगों के मन को परिवर्तित कर देती हैं, इसीलिए आप किसी भी स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुक पाएंगे। सही बात है, ना ज्यादा रुकेंगे, ना ज्यादा बातें होंगी और ना ही किसी का मन परिवर्तित होगा। तो दक्ष प्रजापति का यह श्राप इस तरह से फलीभूत हुआ कि नारद जी किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं। रामचरितमानस के बाल कांड में आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से आती है कि नारद जी को एक जगह बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है और वहां पर उनकी समाधि लग जाती है। यहाँ पर देवादिदेव इंद्र को भय सताता है कि नारद जी आखिर साधना क्यों कर रहे हैं। इंद्र को ऐसा लगता है कि कहीं नारद जी स्वर्ग का आसन तो पाना नहीं चाहते। नारद जी की साधना और तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र कामदेव को भेजते हैं। कामदेव उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां नारद जी साधना कर रहे होते हैं और वह 3 प्रकार की वायु चलाते हैं, धीमी, मंद और सुगंधित। ऐसी वायु जो किसी भी व्यक्ति के मन में काम उत्पन्न कर दे। नारद जी की साधना को तोड़ने के लिए कामदेव अलग अलग प्रकार से यत्न करते हैं। कभी अप्सराएं नृत्य कर रही होती हैं, कभी गेंद खेल रही होती हैं, कभी कामदेव अलग क्रीड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन इन सभी बातों से जब नारद जी का ध्यान और साधना भंग नहीं होती तो वो उनके चरणों में गिर जाते हैं। और यहाँ पर नारद जी के मन में एक अभिमान आता है। नारद जी कहते हैं कि मैंने काम को जीत लिया। ये सोचकर वो उठते हैं और पहुंचते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव को सारा वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि मैंने काम को जीत लिया है। शिव जी नारद जी से कहते हैं, आपने ये कहानी मुझे तो बता दी, लेकिन कुछ भी करके ये बात श्री हरि विष्णु से मत कहिएगा। अगर ये बात निकले भी तो भी मत कहिएगा, बात को दबा लीजिएगा। नारद जी शिव जी के आशय को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्यों महादेव मुझे मेरी इतनी अच्छी बात बताने से रोक रहे हैं। इसके आगे क्या होता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि किस तरीके से श्री हरि विष्णु अपनी माया रचते हैं। नारद जी का ये अभिमान टूटता है, माया रचते हैं। नारद जी भगवान विष्णु को श्राप देते हैं और बाद में नारद जी का अभिमान टूटता है। अगर आप ये कहानी भी जानना चाहें तो ईमेल लिखें podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।